नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में बताऊंगी। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तब भी आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं, क्योंकि अपडेटेड रहना तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आपको कोई सामान बेचना है और आपके पास सिर्फ एक ही खरीदार उपलब्ध है तो आपको अपनी कॉस्ट सेट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर आपको अपने सामान के लिए बहुत सारे खरीदार मिल जाएं तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगे कॉस्ट सेट करने के लिए। उसी तरह से किसान भी हमेशा से अपनी फसल पास की ही एक दो मंडियों में बेचता आया है, जहां पर उसको ज़्यादा खरीदार नहीं मिलते और उसके पास कॉस्ट सेट करने के लिए ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, मतलब उसको कम प्राइस मिलता है अपनी फसल का। ऐसे में ई-नाम पोर्टल एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान अपनी फसल सिर्फ पास की ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की मंडी में भी बेच सकता है, और ऐसे में ज़्यादा खरीदार होने के कारण किसान को अपनी फसल का सही मूल्य मिलता है और ये सारा काम किसान डिजिटली कर सकता है। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ई-नाम की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि ई-नाम होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या नए फीचर्स जोड़े गए हैं, क्या करंट स्टेटस ई-नाम का भी चल रहा है और क्या क्या कमियां हैं इस स्कीम में। चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि ई-नाम दरअसल है क्या। ई-नाम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि 14 अप्रैल 2016 को लाया गया था। ई-नाम देश भर की एपीएमसी मंडीज़ को डिजिटली जोड़ता है। अगर आपको एपीएमसी नहीं पता तो आप इतना जान लीजिए कि देश भर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग मंडियाँ बनाई गई हैं, जहां पर किसान आकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इन मंडियों में व्यापारी किसानों से उनकी फसल को खरीदते हैं और फिर उस फसल को कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। तो ऐसे में ई-नाम पोर्टल किसानों को मौका देता है कि वो अपनी फसल सिर्फ पास की एपीएमसी मंडी में ही नहीं बल्कि देश भर की एपीएमसी मंडी में बेच सकता है। और आज की लॉकडाउन की सिचुएशन देखते हुए ई-नाम पोर्टल किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। लॉकडाउन लगने के बाद से ई-नाम रजिस्ट्रेशंस में काफ़ी वृद्धि देखी गई है और इस पोर्टल पे और भी कई सारे नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिन पे मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी। चलिए पहले देखते हैं कि ई-नाम काम कैसे करता है। सबसे पहले किसान और व्यापारी दोनों को ही ई-नाम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिर किसान अपनी फसल की सारी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है। उसके बाद किसान की फसल की क्वालिटी चेक की जाती है, जो कि वो पास की लैबोरेटरी में करवाता है। फसल की क्वालिटी के अनुसार फसल की ग्रेडिंग की जाती है। उसी के अनुसार फसल का दाम ऑनलाइन बिडिंग के हिसाब से तय होता है, और ये दाम ऑनलाइन होने के कारण किसान और व्यापारी दोनों के लिए ही ट्रांसपेरेंट होता है। फिर उस फसल को देश भर के कंज्यूमर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनते हैं, जैसे कि किसी दूसरे कमोडिटी के ऑनलाइन मार्केटिंग साइट्स पे होता है, जैसे अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ। ई-नाम के माध्यम से फसल को इंटरस्टेट खरीदा व बेचा जा सकता है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के, और साथ ही किसानों को बस एक ही बार अपनी मार्केटिंग फ़ीस भरनी होती है। चलिए अब ई-नाम का करंट स्टेटस भी देख लेते हैं। फ़िलहाल ई-नाम से 585 मंडियाँ, 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज़ और 16.5 मिलियन किसान जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के एक्सटेंड होने के साथ ही SFAC यानी स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जो कि ई-नाम की इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, उसने ये तय किया है कि 585 मंडियों में 415 मंडियां और जोड़कर 1000 मंडियों को ई-नाम के नेटवर्क में लाएं। हाल ही में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देते हुए ई-नाम पोर्टल पर नए फीचर्स जोड़े गए हैं। पहला है नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट ENWR। देश भर के वेयर हाउसेस WDRA यानी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। किसान इन रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस में अपने प्रोड्यूस को रख सकेंगे और साथ ही साथ इन्हीं वेयर हाउसेस से अपनी फसल को बेच भी सकेंगे।
अपनी फसल को इन रजिस्टर्ड वेयरहाउसेस में रखने पर किसान को ENWR रिसीट दी जाएगी। फिर इन रिसीट को यूज़ करके किसान ई नाम के थ्रू अपनी फसल को इन रजिस्टर्ड वेयरहाउसेस से ही बेच सकेंगे। इस रिसीट को दिखाकर किसानों को लोन भी मिल सकेगा। एक तो इससे किसानों का लॉजिस्टिक एक्सपेंस कम होगा और मंडी जाने की झंझट से भी बच सकेंगे। फिर दूसरा नया फीचर है FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के हिसाब से भी किसान मंडी जाने से बचेंगे और उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी घटेगी। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जो किसान FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वे मंडी में अपनी फसल ले जाए बिना ही FPO स्टोरेज हाउसेस के थ्रू ई नाम पर व्यापार कर सकते हैं। FPO के स्टोरेज हाउसेस से ही फसल की तस्वीरें और क्वालिटी पैरामीटर्स ई नाम पर सबमिट करे जाएंगे और बोली लगाकर फसल बेच दी जाएगी। तीसरा फीचर है लॉजिस्टिक मॉड्यूल। पहले मैं आपको लॉजिस्टिक का मतलब क्लियर कर देती हूँ। लॉजिस्टिक का मतलब बिजनेस के सेंस में है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक गुड्स का मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पर हम फार्मर के प्रोड्यूस को कंज्यूमर तक के मूवमेंट होने को लॉजिस्टिक बोलेंगे। तो इस मॉड्यूल के हिसाब से जो ट्रेडर्स डील करवा रहे हैं फार्मर और कंज्यूमर के बीच में, वो ट्रेडर्स लॉजिस्टिक मॉड्यूल के लिंक के थ्रू नेविगेट करेंगे यानी ढूंढेंगे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की वेबसाइट्स को। फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को बुक करेंगे जैसे कि ट्रक, और फिर ये ट्रक पहुँचाएंगे फार्मर का प्रोड्यूस कंज्यूमर्स तक। आसान भाषा में कहें तो लॉजिस्टिक मॉड्यूल फार्मर्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। 3,75,000 से भी ज़्यादा ट्रक्स इस काम में लिए जाने का बोला गया है। चलिए अब मैं आपको ई नाम में आई कमियों के बारे में जल्दी से बता देती हूँ। पहला तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। फसल की क्वालिटी चेक करने के लिए वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज बहुत कम है। पूरे सिस्टम में बहुत इनएफिशिएंसी है। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि फसल पुराने तरीके से ही बेची गई है और बस डेटा ई नाम पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है। अभी तक इसमें बस टेक्निकल प्रोग्रेस ही हुई है, अभी सब ऑन बोर्ड ही है। जब प्रैक्टिकली ट्रेडिंग स्पीड अप होंगी तब हम इस पोर्टल का सक्सेस रेट एनालाइज कर पाएंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल की ट्रेडिंग में स्पेशली सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि पूरे सप्लाई चेन में जो बिचौलिए हैं यानी मिडिल मैन, वो किसान से ज़्यादा पावरफुल हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों। मिडिल मैन यहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि इस स्कीम से इन बिचौलियों का सबसे बड़ा नुकसान है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको नुकसान ना हो। मुझे लगता है कि अगर सिस्टम अच्छी तरह काम करे तो ये वन नेशन वन मार्केट प्रमोट करने वाली स्कीम में काफ़ी पोटेंशियल है। तो गाइस, अगर आपको एग्रीकल्चर या गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।